दोस्तों, क्या आपको पता है कि सेबी ने रिसेंटली सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स कैटेगरी को हटाकर लाइफ साइकिल फंड्स इंट्रोड्यूस किया है। लाइफ साइकिल फंड एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होता है और इसमें एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है जो जैसे जैसे मैच्योरिटी डेट पास आती है वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आपका एसेट एलोकेशन शिफ्ट करता रहता है। ये फंड्स डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं जैसे इक्विटी, डेट इन्वेस्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ETCDs, एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स, गोल्ड और सिल्वर ETFs। अब इसे ऐसे समझिए कि जब आप अपने फाइनेंशियल गोल से काफी दूर होते हो, चाहे वो चिल्ड्रंस एजुकेशन हो या फिर रिटायरमेंट हो, तब फंड ज्यादातर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं ग्रोथ के लिए। जैसे जैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल की डेट के पास आते हो, फंड धीरे धीरे डेट की तरफ शिफ्ट होता है ताकि आपका कॉर्पस प्रोटेक्ट रहे। ये रूल हर मैच्योरिटी बकेट पर अप्लाई होता है। आप किसी भी मैच्योरिटी पीरियड का लाइफ साइकिल फंड चूज करके इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे फंड अपनी मैच्योरिटी के पास आता है उसमें इक्विटी एलोकेशन धीरे धीरे कम होता जाता है और इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा सेफर एसेट क्लासेस की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। तो चलिए समझते हैं एसेट एलोकेशन को देखकर कि लाइफ साइकिल फंड्स कैसे काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो जैसे आप इन टेबल्स में देख ही सकते हैं, प्लान के इनिशियल ईयर्स में फंड का इक्विटी एलोकेशन काफी ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर लाइफ साइकिल फंड की मैच्योरिटी 30 इयर्स की है तो जब मैच्योरिटी में ना 15 से 30 साल बाकी होते हैं तब इक्विटी एलोकेशन 65 से 95% तक होता है। इसी ड्यूरेशन में डेट एलोकेशन सिर्फ 5 से 25% के बीच होता है। लेकिन जैसे ही मैच्योरिटी में 1 साल से कम टाइम रह जाता है, इक्विटी एलोकेशन गिरकर सिर्फ 5 से 20% रह जाता है। वहीं डेट एलोकेशन बढ़ के 25 से 65% तक पहुंच जाता है। तो अब आप अपने गोल की डेट के हिसाब से लाइफ साइकिल फंड चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी रिटायरमेंट लगभग 30 साल बाद है तो आप लाइफ साइकिल फंड 2055 चूज कर सकते हो। ये याद रखिए कि मैच्योरिटी ईयर हमेशा फंड के नेम का हिस्सा होता है। लाइफ साइकिल फंड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी ग्लाइड पाथ स्ट्रेटजी होती है। जब आप यंग होते हो, फंड एग्रेसिवली स्टॉक्स यानी कि इक्विटी में इन्वेस्ट करता है ताकि मैक्सिमम ग्रोथ मिल सके। अभी जैसे जैसे आप अपने टारगेट गोल डेट के पास आते हो, जैसे 2055 में रिटायरमेंट, तो फंड ऑटोमेटिकली अपनी होल्डिंग्स को कंजर्वेटिव एसेट्स जैसे कि बॉन्ड्स यानी कि डेट की तरफ शिफ्ट कर देता है। अब एक नॉर्मल पोर्टफोलियो में क्या होता है, अगर स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो आपके पोर्टफोलियो का 90% तक हो सकते हैं, जबकि आपने सिर्फ 70% का प्लान किया था। इससे आप प्लान्ड रिस्क से ज्यादा रिस्क ले रहे हो। लाइफ साइकिल फंड्स ऑटोमेटिकली रीबैलेंस करते रहते हैं और अपने इंटेंडेड एलोकेशन पर वापस ले आते हैं ताकि आपका रिस्क लेवल हमेशा आपके टाइमलाइन के हिसाब से अलाइन रहे, यानी कि फाइनेंशियल गोल तक बचा हुआ टाइम। तो इन सब पॉइंट्स को देखकर कुछ लोगों को लग सकता है कि ये फंड्स क्लोज एंडेड होते हैं, लेकिन याद रखिए, लाइफ साइकिल फंड्स एक्चुअली ओपन एंडेड फंड्स होते हैं। बस इनके साथ एक एक्सपेक्टेड या फिर आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन दिया होता है। अगर जरूरत पड़े, इन्वेस्टर मैच्योरिटी से पहले भी फंड रिडीम कर सकते हैं, बस उस पर एप्लीकेबल एग्जिट लोड लगेगा। मतलब आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करने के लिए NFO या फिर फंड की न्यू सीरीज लॉन्च होने का वेट करने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, ये पॉइंट्स ध्यान में जरूर रखिए। लाइफ साइकिल फंड्स 5 ईयर इंटरवल्स में अवेलेबल होंगे, 5 साल से लेकर 30 साल तक। सेबी ने इन पर एग्जिट लोड स्ट्रक्चर भी लॉन्ग टर्म होल्डिंग को एनकरेज करने के लिए डिजाइन किया है। ईयर 1 में 3%, ईयर 2 में 2%, ईयर 3 में 1%। उसके बाद कोई एग्जिट लोड नहीं होगा। फंड के सारे डेट होल्डिंग्स AA और उससे ऊपर रेटिंग के होने चाहिए और उनकी मैच्योरिटी फंड के टारगेट डेट से ज्यादा हो सकती है। जब लाइफ साइकिल फंड की मैच्योरिटी में 1 साल से कम टाइम रह जाता है तब उससे नियरेस्ट लाइफ साइकिल फंड में मर्ज किया जा सकता है, लेकिन यूनिट होल्डर्स की कंसेंट के साथ। तो सवाल यह है कि लाइफ साइकिल फंड्स आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में कैसे हेल्प करते हैं। ग्लाइड पाथ स्ट्रेटजी टू रीच फाइनेंशियल गोल्स। देखिए, बहुत लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते वक्त SIP पे फोकस करते हैं। SIP म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक बेस्ट तरीका है, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को रिडीम कब करना है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। काफी लोग रिडेम्पशन टाइमिंग गलत कर देते हैं, जिससे कि उनके फाइनेंशियल गोल्स रिस्क में आ जाते हैं। नाउ बुल रन के दौरान आपको लग सकता है कि मेजर फाइनेंशियल गोल के बिल्कुल पास तक इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, लेकिन अगर आपके गोल से कुछ महीने पहले मार्केट अचानक क्रैश हो जाए तो आपको मजबूरन अपना इक्विटी फंड कॉर्पस लॉस पर रिडीम करना पड़ेगा, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को इम्पैक्ट कर सकता है। अब यहीं पर लाइफ साइकिल फंड्स की ग्लाइड पाथ स्ट्रेटजी काम आती है। ये आपके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने का एक रोड मैप जैसे होती है। आपको बस आज एक ऐसा लाइफ साइकिल फंड चूज करना है जिसका एंड ईयर उस साल से मैच करता हो जब आप अपना फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20 साल के बाद यानी कि 2045 के आसपास रिटायर होना चाहते हो तो आप लाइफ साइकिल फंड 2045 चूज कर सकते हो।
आज जो लाइफ साइकिल फंड आप इन्वेस्ट करते हो जिसमें, उसमें इक्विटी एलोकेशन 65 to 95% तक हो सकता है, जो आपको इक्विटी की ग्रोथ का बेनिफिट दे सकता है। वहीं फंड 2040 में जब मेच्योरिटी में 5 साल बाकी होंगे तब 50 to 65% इक्विटी होल्ड करेगा और फाइनल ईयर में इक्विटी सिर्फ 5 to 20% रह जाती है। आपको सिर्फ एक डिसीजन लेना है, किस साल आपको पैसों की जरूरत होगी। उसके बाद लाइफ साइकिल फंड आपके फाइनेंशियल गोल तक हर रीबैलेंसिंग डिसीजन ऑटोमेटिकली हैंडल करता रहता है। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन। किसी भी गिवन टाइम पर लाइफ साइकिल फंड मल्टीपल एसेट क्लासेस का मिक्स होल्ड करता है ताकि रिस्क स्प्रेड हो सके। नाउ सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट से आपको इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट और कमोडिटीज का एक्सपोजर मिल जाता है। इनकी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी स्टैटिक नहीं होती, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि आप अपने स्पेसिफिक माइलस्टोन, यूजुअली रिटायरमेंट, से कितने पास हो। नेक्स्ट, इमोशनल डिसिप्लिन। तो फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में सबसे बड़ी हर्डल्स में से एक है इमोशनल ट्रेडिंग। तो जब भी मार्केट गर्म हो तो खरीद लेना और जब मार्केट क्रैश हो तो बेच देना। लाइफ साइकिल फंड्स ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग करते हैं। अगर इक्विटीज का कोई महीना बहुत स्ट्रांग रहा हो तो फंड्स उन गेन्स का कुछ हिस्सा बेचकर बॉन्ड यानी कि सेफर डेट इन्वेस्टमेंट्स खरीद लेता है ताकि आपका रिस्क लेवल आपकी एज के हिसाब से एग्जैक्टली वैसा ही रहे जैसा होना चाहिए। नेक्स्ट, टैक्स बेनिफिट। लाइफ साइकिल फंड्स का एक मेजर बेनिफिट ये है कि इंटरनल रीबैलेंसिंग यानी कि फंड मैनेजर का स्टॉक्स से बॉन्ड्स में पैसा शिफ्ट करना आपके लिए कैपिटल गेन्स टैक्स ट्रिगर नहीं करता। आपको टैक्स तभी देना पड़ता है जब आप फाइनली अपने यूनिट्स को रिडीम करते हो। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पर। ये फंड हमें इन्वेस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट जनरल प्रिंसिपल्स फॉलो करने में हेल्प कर सकता है। अपने एक पर्टिकुलर गोल पर फोकस्ड रहना, एसेट एलोकेशन यानी कि रिस्क को कम करना और बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देने के लिए एक जरूरी स्ट्रेटजी, रेगुलर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करना, जैसे जैसे गोल पास आता रहे वैसे वैसे इक्विटी एलोकेशन को धीरे धीरे कम करना। नाउ, अगर किसी इन्वेस्टर को अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स होल्ड करके इन प्रिंसिपल्स को खुद इंप्लीमेंट करना मुश्किल लगता है क्योंकि उसमें एक्टिव मैनेजमेंट और रेगुलर रीबैलेंसिंग की जरूरत होती है, तो ऐसे में लाइफ साइकिल फंड्स आपकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ लाइफ साइकिल फंड्स आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में मदद कर सकते हैं, ये इंश्योर करने में कि जब आपको जरूरत हो तब आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए पैसा अवेलेबल हो। हमेशा ये याद रखिए कि लाइफ साइकिल फंड्स लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट के लिए सूटेबल हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स यानी कि 5 साल से कम ड्यूरेशन के लिए ये बेस्ट फिट नहीं होते हैं क्योंकि वहां पे आपको स्पेसिफिक लिक्विडिटी या फिर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज की जरूरत हो सकती है। सो याद रखिए कि ये फंड्स अभी अर्ली लॉन्च स्टेज में हैं, इसलिए इनका परफॉर्मेंस, ट्रैक रिकॉर्ड और स्पेसिफिक न्यूएंसेस अभी क्लियरली सामने नहीं आए हैं। लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल ऐसा ही लगता है कि ये फंड्स कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के इंटेंशन से लॉन्च किए गए हैं, इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच रखते हैं और देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये फंड्स कैसा परफॉर्म करते हैं। वेल, आपका इन फंड्स को लेकर के क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में शेयर करिए। बाय बाय एंड टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.